हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन इकोनॉमी इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था सर्कुलर फ्लो क्या है, और सर्कुलर फ्लो में हमने पढ़ा था 2 सेक्टर भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना। तो 2 सेक्टर में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम 3 सेक्टर में। तो आइए समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ 3 सेक्टर क्या था। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था 2 सेक्टर, तो 2 सेक्टर में हमारे कौन दो लोग थे, एक तो था हमारा हाउस होल्ड और एक था फर्म। अब आ जाएगा 3 मीन्स 3, अब तो 3 सेक्टर होंगे हमारे यहाँ। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ पर जो 3 सेक्टर हैं वो काम करेंगे। आइए समझते हैं इन तीनों के बीच में किस प्रकार से जो सर्कुलर ऑफ इनकम है, फ्लो है, वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, हाउस होल्ड फर्म के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा था। एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। हाउस होल्ड फर्म में जाकर क्या करता था? फैक्टर सर्विसेज करता था। देन फर्म उसको रिटर्न में क्या करता था? फैक्टर पेमेंट करता था। फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में करता था? वो करता था वेजेस में, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट, इन सब में करता था हमारा कौन? फर्म करता था हाउस होल्ड को पेमेंट। देन रिटर्न इन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो फैक्टर पेमेंट दिया जाता था। और हाउस होल्ड क्या करता था? हाउस होल्ड जब उसको फैक्टर पेमेंट मिल जाता था तो वो क्या करता था? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता था। वो अपनी बेसिक एमिनिटीज़ को और जो सेटिस्फैक्शन था उसको फुलफिलमेंट करने के लिए वो एक्सपेंडिचर करता था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता था, और वो इनकम फिर से दोबारा किसके पास पहुंच जाता था? फर्म के पास, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में तो हमने रिलेशन पढ़ लिया है। अब बीच में आता है हमारा गवर्नमेंट। तो देखिए गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करता है। तो पहले समझते हैं रिलेशन गवर्नमेंट एंड फर्म के बीच का। तो देखिए, गवर्नमेंट फर्म को क्या प्रोवाइड करवाती है? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या करती है? फर्म के द्वारा जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है उसको परचेज करती है। कौन? गवर्नमेंट। देन रिटर्न में गवर्नमेंट क्या करता है? उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है क्या? इनकम, ठीक है ना, पेमेंट। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद करके लोगों में वेलफेयर करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको हम लोग नॉर्मली राशन के रूप में जानते हैं। 2 रुपये 3 रुपये किलो में हमको जो चावल गेहूँ मिलते हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। वो कहाँ से करवाती है? गवर्नमेंट फर्म से खरीदती है, ठीक है ना। देन रिटर्न में उसको पेमेंट करती है। और जब गवर्नमेंट फर्म से जब गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदती है तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज भी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। सब्सिडीज मतलब होता है छूट देना, ठीक है ना। तो छूट भी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, सब्सिडीज भी प्रोवाइड करवाती है फर्म को, ठीक है। अब जो फर्म है वो गवर्नमेंट को क्या देता है? तो फर्म है वो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्सेस होते हैं प्रोडक्ट पर लगाए जाते हैं, और जो भी डिफरेंट टाइप्स के जो भी टैक्सेस होते हैं उनको जो फर्म है वो गवर्नमेंट को पेमेंट करती है। तो ये रिलेशन गवर्नमेंट और फर्म के बीच में, ठीक है ना। गवर्नमेंट है वो पेमेंट करती है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है। वहीं रिटर्न में फर्म है वो उनको टैक्स पेमेंट करता है, ठीक है। देन हम समझते हैं अब हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट के बीच का। तो देखिए, जो गवर्नमेंट है वो फैक्टर पेमेंट करता है किसको? हाउस होल्ड को। देखिए, कोई फैक्टर सर्विसेज करेगा तो देन रिटर्न में उसका ये जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फैक्टर पेमेंट भी करे। तो जब हाउस होल्ड है वो भी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जॉब होती है, वहाँ पर जाकर सर्विसेज करते हैं। देन गवर्नमेंट भी उनको रिटर्न में क्या करती है? फैक्टर पेमेंट करती है, ठीक है। एंड ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट भी गवर्नमेंट है वो ट्रांसफर पेमेंट भी करती है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब ऐसा इनकम, वो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो कि बिना फैक्टर सर्विसेज के किए मिलती है। मीन्स कोई भी काम किया नहीं है बट पैसा मिल रहा है। तो ये कौन सा होता है? देखिए, पेंशंस हैं, ओल्ड एज पेंशंस, ठीक है, एंड स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराई जाती है फ्री एजुकेशंस के लिए, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोवाइड करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा हाउस होल्ड को, वो क्या कहलाता है? ट्रांसफर पेमेंट कहलाता है। देन हाउस होल्ड क्या करता है पेमेंट? वो भी टैक्स पेमेंट ही करता है। अब टैक्स पेमेंट वो डिफरेंट टाइप से करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, हाउस टैक्सेस बिल है, और कह सकते हैं इनकम टैक्सेस है। तो इन सब तरीक़ों से हाउस होल्ड है वो गवर्नमेंट को क्या? टैक्स पेमेंट करता है। तो ये रिलेशन हो गया फर्म के बीच का एंड हाउस होल्ड के बीच का, ठीक है ना। देन इसमें एक बीच में आता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट का भी एक अहम भूमिका होती है, जिसे इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ये भी। देखिए कैसे,
यदि हम फर्म और हाउस होल्ड और फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, तो हाउस होल्ड है फाइनेंशियल मार्केट में जाकर के क्या करता है, पैसा सेविंग करता है, मीन्स इन्वेस्टमेंट करता है, डिपॉजिट करता है। इसको फाइनेंशियल मार्केट को नॉर्मली बैंक समझ सकते हैं, ठीक है ना, बैंक। तो क्या करता है, आरबीआई समझ सकते हैं, नॉर्मली कमर्शियल बैंक भी समझ सकते हैं। तो ये हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट में जाकर सेविंग करता है, अपने पैसे को बचाता है और ज़रूरत पड़ने पर लोन एज अ लोन ले लेता है, तो उसको बोलते हैं बोरोइंग, ठीक है ना। तो सेविंग करता है और बोरोइंग करता है। वहीं नॉर्मली देखें हम फर्म के बीच का रिलेशन, तो फर्म भी क्या करता है, फर्म को यदि प्रोडक्शन करने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है या फिर कोई न्यू फर्म इस्टेब्लिशमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बोरोइंग कर लेता है। फर्म भी यहाँ पर अपनी सेविंग करता है, ठीक ना, फर्म भी सेविंग करता है और बोरोइंग भी करता है। देन गवर्नमेंट और फाइनेंशियल का देखें, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट भी यहाँ से बोरोइंग करती है और गवर्नमेंट भी यहाँ पर सेविंग करती है, ठीक है। तो हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फर्म के बीच में यदि फाइनेंशियल मार्केट को देखा जाए तो तीनों ही हमारे सेविंग और बोरोइंग करते हैं। तो ये हमारा 3 सेक्टर मॉडल, इस प्रकार से इसमें इनकम है वो फ्लो होता है, ठीक है ना। थैंक यू।